डेंगू हो, मलेरिया हो, ये तब फैलता है जब गंदगी है। कूलर तो लगे हैं बड़े बड़े, ठंडी हवा भी दे रहे हैं, लेकिन अगर ये कई महीनों से बंद होंगे, बगैर सफाई के यहां पर आएंगे, तो बीच में मच्छर ही होंगे। तो आपके घरों में गर्मी आ गई, कूलर से पहले पहले सफाई, पानी रुका ना हो, मच्छरों की सफाई खत्म करना वो पहले होने चाहिए, नहीं तो मच्छर आपको साफ करने के लिए चल पड़ते हैं। बातें छोटी है। टीबी क्यों होती? गंदगी के कारण होती है, गंदे वातावरण के कारण होती है। मैं यूनाइटेड नेशंस की और WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अधिकतर बीमारियां गंदे पानी के पीने से होती है, और महिलाओं को जो कष्ट पूरे हिंदुस्तान में होता था शौचालय की कमी के कारण, देश भर में महिलाओं को सूर्योदय होने से पहले शौच करने के लिए जाना पड़ता था, सूर्य अस्त होने का इंतजार करना पड़ता था। पूरा दिन आप कल्पना करो, कोई गर्भवती महिला होगी या कोई बीमार महिला होगी, उसके साथ क्या बीतती होगी। 70 साल का इंतजार करना पड़ा। मोदी जी आए तो जाकर 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम मोदी जी ने किया, तो जाकर बहनों को और गरीबों को लाभ मिल पाया। महिलाओं ने उसको इज्जत घर देने का नाम दिया है। 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए। आज आपको गर्मी ना लगे तो लाखों रुपए खर्च करके टेंट लगवाया गया कि नीचे टेंट ना लगे, बड़े वाला टेंट लगे। लेकिन सोचो, वो जो गरीब सारा साल सर्दी में गर्मी में तरपाल के घर में रहता है, जिसके पास ईंटों वाला घर नहीं है, पक्का मकान नहीं, उसकी हालत क्या होती होगी। बारिश में पानी गिरता होगा, गर्मी में गर्मी लगती होगी, सर्दियों में ठंड लगती होगी। 3 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर देने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप बीमार होते हो, मैंने आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर दे दी। अब इस योजना में आदरणीय गवर्नर साहब 65% महिलाएं हैं जिनको लाभ मिला है। 65% बेनिफिशियरीज महिला है जिनको लाभ मिला है, और काम करने वाले जो 120 का स्टाफ है उसमें से भी 60% से ज्यादा महिलाएं हैं। तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण का काम भी हुआ है, तो इस सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हुआ है। मैं कल दिल्ली में था तो आदरणीय मोहन भागवत जी, सरसंघचालक जी, और हमारे पूजनीय संत वहां पर उदासीन आश्रम में, हिमाचल के उदासीन आश्रम के लिए जो नए संत चुने गए हैं, जो उसके मठाधीश चुने गए हैं, उसके कार्यक्रम में कह रहे थे, किसी संत ने यह कहा कि अगर हमारे दिल में संत ना हो तो दुखों का अंत नहीं होता है। तो अंदर संतों वाला भाव पैदा करना बहुत जरूरी है। जहां आज एक और मंगला माता जी और भोले जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला, वहीं पर राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी भी आपके आने से पहले अपना आशीर्वाद देकर गए। मेरा तो मानना यह है कि नर सेवा नारायण सेवा, आपकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा के बराबर है। और कलयुग में तो आपकी सेवा भी कर दी तो बहुत बड़ी बात है। हम इन डॉक्टर्स के माध्यम से, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस के माध्यम से, प्रयास के स्टाफ के माध्यम से, प्रयास संस्था के माध्यम से मैं अपनी सोच को कुछ अमली जामा थोड़ा बहुत पहुंचा पा रहा हूं, तो इन सबके माध्यम से ही हो पा रहा है। ये लोग कभी मंच पर भी आकर नहीं बैठते, कभी ये भी नहीं चाहते कि इनका गुणगान हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इन 4 वर्षों में खून पसीना बहाने का काम किया है तो प्रयास संस्था के ही इन सब लोगों ने किया है। आज का सारा श्रेय इन्हीं को ही जाता है।